अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक गुड न्यूज़ और मोस्ट अवेटेड जो न्यूज़ थी एजुकेटर्स जॉब्स के हवाले से। एजुकेटर्स जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में, और इनकी जो पॉलिसी है वो फाइनल हो चुकी है। 14, 15 और 16 स्केल की आर्ट्स में और साइंस में जॉब्स अनाउंस होंगी और ये जॉब्स एनटीएस के थ्रू होंगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। इनका सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और इनके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, जनरल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस। और साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एजुकेटर्स का एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से 5 जून से न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045, 0342447091। ये आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनटीएस एजुकेटर्स जॉब्स प्रिपरेशन, ईएससी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स 14 स्केल की जॉब्स हैं, एससीएससी सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स 15 स्केल की जॉब्स हैं, और एसएससी सीनियर सेकेंडरी एजुकेटर्स ये 16 स्केल की जॉब्स हैं। तो टेस्ट का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मेरा बेटा आप देखें कि पोस्ट के नेम यहां पर मेंशन है, और ईएससी आर्ट्स ये 14 स्केल ईएससी आर्ट्स एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर आर्ट्स बीएस 14 की ये जॉब है। और इसमें देख लें कि ये एजुकेशन के हवाले से 2 कॉलम, क्वालिफिकेशन के हवाले से 2 कॉलम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक साइड पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन है और दूसरी साइड पे जनरल क्वालिफिकेशन मेंशन है। इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड ऑब्लिक एमएड और एमए एजुकेशन, इन तीनों में से एक भी डिग्री अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। और साथ में आपको यह भी बताता चलूं कि बीएड या एमएड या एमए एजुकेशन कंपलसरी नहीं है, सिर्फ इसके मेरिट के अंदर मेरा बेटा 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो जिन स्टूडेंट्स का बीएड एमएड या एमए एजुकेशन नहीं है, दे आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। उनको सिर्फ फाइनल मेरिट के अंदर ये 5 नंबर नहीं मिलेंगे। और फाइनल मेरिट जो है वो किस तरह से बनेगा वो भी हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो मेरा बेटा वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब यहां पे देखें कि क्वालिफिकेशन ये जनरल क्वालिफिकेशन है, बीएस यानी मेरा बेटा 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। अगर मेरा बेटा आपका बीएस है या आपका मास्टर्स है और मिनिमम आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की थर्ड डिवीजन है दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आर्ट्स के लिए आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरेबिक, पाक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। इन सब्जेक्ट्स में से अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका बीएस है या आपका मास्टर्स है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मास्टर्स डिग्री रेगुलर है या प्राइवेट है। इफ यू हैव मास्टर्स डिग्री और बीएस डिग्री, इन अदर वर्ड्स मेरा बेटा 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और फिर मैं आपको बताता चलूं कि बीएड की कंपल्शन नहीं है, बीएड के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के जस्ट फाइनल मेरिट के अंदर 5 नंबर एक्स्ट्रा होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट का नाम मेरा बेटा यहां पे ईएससी साइंस है। ईएससी साइंस जो है ये एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस, ये भी 14 स्केल की जॉब है। इसमें भी आप देख सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बीएड और एमएड और एमए एजुकेशन, और उनमें सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। यहां पे नोट देख लें बेटा, अक्सर बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कॉल्स करते हैं कि सर बीएड हमारा नहीं है, आइदर वी आर एलिजिबल और नॉट। तो बेटा ये बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है, बीएड इज नॉट कंपल्सरी फॉर अप्लाइंग बट इट हैज 5 मार्क्स इन मेरिट। के बीएड जो है वो कंपल्सरी नहीं है, इसके मेरिट के अंदर 5 नंबर हैं फाइनल मेरिट के अंदर। साइंस के लिए मेरा बेटा जनरल क्वालिफिकेशन देख लें, बीएस, मास्टर्स, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, यानी कि साइंस सब्जेक्ट्स में आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो और उसमें मेरा बेटा आपके
सेकेंड डिवीजन कम अज कम होनी चाहिए। इफ यू हैव थर्ड डिवीजन देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब इसमें सब्जेक्ट्स देख लें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है एंड देयर रेलेवेंट फील्ड्स। अब रेलेवेंट फील्ड से मुराद मेरा बेटा यहां पे बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, फिजिक्स के आगे सब ब्रांचेस आ जाती हैं। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका मास्टर्स या बीएस है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं मेरा बेटा SC/SC आर्ट्स, ये अब मेरा बेटा सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर आर्ट्स की 15 स्केल की ये जॉब है और ये वो टीचर्स होते हैं जो 6th 7th 8th ग्रेड को पढ़ाते हैं, जिनकी मिडिल स्कूल्स के अंदर एलोकेशन होती है। इसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो B.Ed, M.Ed और MA एजुकेशन सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको और एडिशनल यहां पे बताता चलूं कि इफ यू हैव MA एजुकेशन डिग्री, तो MA एजुकेशन की डिग्री जो है वो आपको मेरा बेटा डुअल बेनिफिट देगी। एट द सेम टाइम वो आपकी जनरल एजुकेशन भी कंसिडर होगी और वो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन भी कंसिडर होगी। अगर आपका किसी और सब्जेक्ट में MA नहीं है, जस्ट आपका MA एजुकेशन है, तो वो आपका MA एजुकेशन भी कंसिडर होगा और आपका B.Ed भी कंसिडर होगा। और फिर अगर मेरा बेटा आपका B.Ed नहीं है तो अगेन मैं बताता चलूं, ये हर जॉब के साथ मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो B.Ed कंपलसरी नहीं है अप्लाई करने के लिए, B.Ed के फाइनल मेरिट में 5 नंबर है। अब इसकी मेरा बेटा अगर हम जनरल क्वालिफिकेशन पे आते हैं तो BS मास्टर्स यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, और 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और कम अज कम मेरा बेटा आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स आर्ट्स के वही हैं 15 स्केल के लिए जो 14 स्केल में थे। सब्जेक्ट्स मैं अगेन बोल देता हूं इस स्लाइड में, उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, अरेबिक है, पाक स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, होम इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। एक बात और बताता चलूं मेरा बेटा कि इंग्लिश के हवाले से कुछ बच्चों का इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में होता है, कुछ का लिटरेचर में होता है, कुछ का लैंग्वेज में होता है। इट डजंट मैटर, अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और इंग्लिश में भी मेरा बेटा किसी भी डिसिप्लिन में आपका मास्टर्स है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मेरा बेटा आप देख सकते हैं SC/SC साइंस। अब मैं बतदरीज मेरा बेटा आपको 1 by 1 बता रहा हूं। पहली स्लाइड में मैंने आपको 14 स्केल आर्ट्स के बारे में बताया, दूसरी स्लाइड में मैंने आपको 14 स्केल साइंस के बारे में बताया, तीसरी स्लाइड में मैंने आपको 15 स्केल आर्ट्स के बारे में बताया, और अब ये चौथी स्लाइड में मैं मेरा बेटा SC/SC साइंस यानी 15 स्केल जो है सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर साइंस, इसके बारे में बता रहा हूं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सेम क्राइटेरिया है जो पहले मैं बोल चुका हूं, B.Ed हो, M.Ed हो या MA एजुकेशन हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होगा तो आप अप्लाई फिर भी कर सकते हैं, अगर होगा तो आपको मेरिट में 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जनरल क्वालिफिकेशन पे आते हैं। 15 स्केल साइंस की मेरा बेटा जो SC/SC की सीट्स हैं उनमें आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और एटलीस्ट आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अब मेरा बेटा सेकंड डिवीजन जो है ये भी आप देख लें कि सेकंड डिवीजन 45%, एनुअल में सेकंड डिवीजन बनती है 45% पे। सो जिन लोगों का एनुअल सिस्टम में मास्टर्स है 45% उनके मिनिमम होने चाहिए, और जिन लोगों का सेमेस्टर सिस्टम में है मेरा बेटा BS तो उनके 2.5 CGPA उनका कलेक्टिवली होना चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है एंड देयर रेलेवेंट फील्ड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मेरा बेटा आप पोस्ट देख सकते हैं SESC अरेबिक। ये मेरा बेटा सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स है, अरेबिक की ये सीट है, 15 स्केल की सीट है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसमें B.Ed, M.Ed या MA एजुकेशन, और बताता चलूं कि ये कंपलसरी नहीं है अप्लाई करने के लिए, इसके मेरिट में 5 नंबर होंगे। और इसकी अगर मेरा बेटा हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा जनरल क्वालिफिकेशन पे जाते हैं तो जनरल क्वालिफिकेशन में इसकी आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, आपका MA अरेबिक हो या मेरा बेटा BA हो विद शहादतुल आलमिया की डिग्री। अब ये भी क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि जिनके पास शहादतुल आलमिया की डिग्री है कि आइदर दे आर एलिजिबल आर नॉट। मेरा बेटा BA अलोंग विद शहादतुल आलमिया दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 15 स्केल्स अरेबिक टीचर जॉब। इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। ये SC/SC PT, ये जो स्कूल्स के अंदर मेरा बेटा फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं, जो PT टीचर्स होते हैं, इनके हवाले से अगर हम बात कर लें तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सेम क्राइटेरिया है जो बाकी सीट्स पे है। इनमें मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं B.Ed की, M.Ed की या MA एजुकेशन की हो तो वेल एंड गुड,
होगा तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अदरवाइज अगर आपका बीएड नहीं भी है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। हर स्लाइड में मेरा बेटा मैं शौरी तौर पे ये बात मेंशन कर रहा हूं और बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि सर हमारा बीएड कंटिन्यू है या हमारी बीएड की डिग्री नहीं है तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो बेटा प्लीज लिसन केयरफुली कि अगर आपका बीएड नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीएड नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को गौर से सुना करें मेरा बेटा, जो चीजें वीडियो के अंदर मेंशन हो उनको क्वेश्चन सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। हाँ अलबत्ता उसके अलावा अगर फर्दर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा बेटा फील फ्री योरसेल्फ टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। एमके प्रिपरेशन की टीम इंशाल्लाह आपको आंसर करेगी। अब इसमें मेरा बेटा अगर हम क्वालिफिकेशन, जनरल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो बीएस या मास्टर्स है, एटलीस्ट ऑब्वियसली सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। और मास्टर्स किस चीज में हो मेरा बेटा, आपका स्पोर्ट्स साइंस या फिजिकल एजुकेशन में, आपकी एमएससी स्पोर्ट्स साइंस हो या आपका मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीटी टीचर। इसके बाद नेक्स्ट हम स्लाइड पे आते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट स्लाइड ये जो है SESC DM स्टैंड फॉर ड्राइंग मास्टर। 15 स्केल की मेरा बेटा ये सीट है और इसके लिए भी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया सेम है। इसकी अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन, और इनमें सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और बीएड इज नॉट कंपल्सरी फॉर अप्लाइंग बट इट हैज 5 मार्क्स इन मेरिट। बाकी पोस्ट की तरह इसमें भी अगर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है मेरा बेटा तो आपको वो 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। इसमें अगर हम बात कर लें जनरल क्वालिफिकेशन की तो आपका बीएस या मास्टर्स हो सेकंड डिवीजन में, और किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, फाइन आर्ट्स में होना चाहिए। अगर आपके पास फाइन आर्ट्स, बीएस फाइन आर्ट्स की डिग्री है या मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स की डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई मेरा बेटा फॉर ड्राइंग मास्टर। इसके बाद मेरा बेटा आ जाता है नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारे पास वो SCSC कंप्यूटर साइंस की है। और SCSC कंप्यूटर साइंस जो है ये 15 स्केल की पोस्ट है। और SCSC का मैंने पहले भी बताया कि ये सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स होते हैं और इनकी जो एलोकेशन होती है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है वो 6th, 7th और 8th ग्रेड को पढ़ाना होती है। और इसमें भी आप देख लें कि बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन सेकंड डिवीजन एटलीस्ट होनी चाहिए। और अगर आपका है तो वेल एंड गुड, आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर नहीं है मेरा बेटा तो फिर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। अगर बीएड नहीं है तो आप अप्लाई फिर भी इस जॉब के लिए कर सकते हैं। और बीएड के बगैर भी मेरा बेटा अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है, अगर आपका टेस्ट अच्छा होता है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो श्योरली मेरा बेटा आप ये जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और मेरा बेटा टेस्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप एमके प्रिपरेशंस को ज्वाइन करें। एमके प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और इससे तैयारी करके बहुत से जो एस्पायरेंट्स हैं वो कामयाब हो चुके हैं एंड दे आर सर्विंग इन डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स। अब इसके बाद मेरा बेटा इसकी जनरल क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। बीएस या मास्टर्स है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, और इसमें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियसली आपका बीएस हो या मास्टर्स हो वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है। इसमें मेरा बेटा आपकी एमएससी है या बीएस कंप्यूटर है, बीएससीएस ऑब्वियसली, और इसके अलावा एमसीएस है और एमएससी या बीएस आईटी। तो कंप्यूटर में मेरा बेटा आपकी चाहे वो सीएस में है चाहे आईटी में है, अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं मेरा बेटा, ये है SSE साइंस। तो SSC जो है बुनियादी तौर पर ये सीनियर सेकेंडरी एजुकेटर्स होते हैं और इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है 16 स्केल है बुनियादी तौर पे इनका। और इन्होंने जो टीच करना होता है वो मेरा बेटा हाई स्कूल में 9th 10th को टीच करना होता है। और इसमें अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देख लें तो बीएड है, एमएड है या एमए एजुकेशन है, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और बीएड जो है वो बाकी जॉब्स की तरह यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, सिर्फ अगर आप बीएड के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इंटरव्यू में इसके 5 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसकी जनरल क्वालिफिकेशन पे आते हैं तो जनरल क्वालिफिकेशन में मेरा बेटा आपके 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वो चाहे आपकी बीएस हो या मास्टर्स हो। और उसमें सब्जेक्ट्स पे अगर हम आ जाते हैं तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है एंड देयर रेलेवेंट फील्ड्स। मेरा बेटा इनकी जो सब ब्रांचेस में भी किसी ने मास्टर्स किया हुआ है या किसी ने बीएस किया हुआ है, दे पीपल आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद मेरा बेटा आ जाते हैं SSE आर्ट्स पे। तो ये 16
16 स्केल की मेरा बेटा सीट्स हैं और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इसके लिए भी सेम है जो बाकी सीट्स के लिए है, बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन। इन तीनों में से आपके पास एक डिग्री हो और सेकंड डिवीजन उसमें होनी चाहिए एटलीस्ट। और अगर इन तीनों में से कोई डिग्री भी नहीं है देन मेरा बेटा डोंट वरी एट ऑल, आप अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों डिग्रीज के बगैर भी। और इसमें बुनियादी तौर पे जो फर्क पड़ता है वो यही है कि अगर आपके पास बीएड की, एमएड की या एमए एजुकेशन की डिग्री है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, अदरवाइज मेरा बेटा वो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। और इसमें भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है, अगर आप टेस्ट अच्छा देते हैं, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आप इन 5 मार्क्स के बगैर भी कंपटीशन में आते हैं और जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इसमें मेरा बेटा अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो बीएस या मास्टर्स है एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन। और सब्जेक्ट्स की अगर बात कर लें तो उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, अरेबिक है, पाक स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, होम इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, साइकोलॉजी है और एजुकेशन है। और इसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात कर लें एसएससी कंप्यूटर साइंस की, ये 16 स्केल की सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस की। और इसमें भी बुनियादी तौर पे इन लोगों ने भी 9th 10th को कंप्यूटर पढ़ाना होता है हाई स्कूल में। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है सेम क्राइटेरिया है जस्ट लाइक अदर सीट्स। इसमें भी बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन अगर हो तो वेल एंड गुड, आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर नहीं है तो भी मेरा बेटा आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अगर हम जनरल क्वालिफिकेशन पे आते हैं तो जनरल क्वालिफिकेशन में मेरा बेटा आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन हो एटलीस्ट आपकी। और 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर में आपकी होनी चाहिए, वो आपकी एमएससी हो या बीएस कंप्यूटर हो। और ये मेरा बेटा आपका बीएससीएस भी हो सकता है, आपका बीएसआईटी भी हो सकता है, या आपका एमसीएस भी हो सकता है, या मेरा बेटा आपका मास्टर्स आईटी में हो सकता है। तो इनमें से अगर किसी भी फील्ड में आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल है। अब मेरा बेटा यहां पे नेक्स्ट देख लें कि पोस्ट का नेम जो है वो ये टोटल क्राइटेरिया यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पे मार्क्स की डिविजनिंग में आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरा बेटा मैं आपके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहा था और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने बताया कि डिफरेंट सीट्स के लिए आपकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए और उसकी वेटेज कितनी है, और आपकी जो जनरल एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं इसके हवाले से मार्क्स की डिविजनिंग के हवाले से तो टोटल मार्क्स जो है वो 100 होंगे। एसएससी आर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें बेटे आप यहां पे देख सकते हैं कि इसमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से 100 मार्क्स में का पेपर बनेगा उसमें आप देख लें, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन होता है कि भाई इस्लामिक स्टडीज वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, उर्दू वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, साइकोलॉजी वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड, स्टडी बैकग्राउंड, तो वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका पेपर किस तरह से सेट होगा। तो बेटा उनका पेपर जो है वो ये क्राइटेरिया होगा, इस्लामिक स्टडीज जो है वो 10 मार्क्स की होगी, सोशल साइंस जो है वो 10 मार्क्स की होगी, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर जो है वो आर्ट्स वाले लोगों के लिए 10 मार्क्स का होगा, जीके प्लस करंट अफेयर्स जो है वो 10 मार्क्स का होगा, उर्दू, और उर्दू के अंदर मेरा बेटा उर्दू ग्रामर होगी, उर्दू मुहावरात होंगे और बेसिक उर्दू का जो यूजेज है, कायदो ज़ाबित है वो होंगे 30 मार्क्स के। इंग्लिश के अंदर मेरा बेटा इंग्लिश ग्रामर होगी, इंग्लिश वोकैब होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी, ये सारी की सारी चीजें इंग्लिश के अंदर होंगी और 30 मार्क्स की इंग्लिश होगी। उसके बाद मेरा बेटा एसएससी साइंस का आप बीएस 16 का देख सकते हैं, 100 मार्क्स का इनका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा और उसमें देख लें जी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये मेरा बेटा 16 स्केल के लिए 60 मार्क्स हैं। और ये 60 मार्क्स जो है ये पॉलिसी के अंदर इकट्ठे दिए हुए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये इस तरह से हो जाए कि फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15, बायो 15 और मैथ्स 15, इस तरह से मेरा बेटा 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 मार्क्स बनते हैं। और इस्लामिक स्टडीज और ऑब्लिक के साथ सोशल साइंस है तो ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स के हैं। इट्स मीन कि मेरा बेटा 5 मार्क्स का दोनों का पोर्शन हो सकता है। बेसिक कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, जीके और करंट अफेयर्स जो है वो 10 मार्क्स के हैं और इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश की ग्रामर पूछी जाएगी, वो 10 मार्क्स की है। उसके अलावा मेरा बेटा अगर हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, एसएससी कंप्यूटर 16 स्केल की ये सीट है और इसका भी 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। और इसमें अगर हम बात कर लें कोर सब्जेक्ट्स की तो इस्लामियात 5 नंबर की होगी, सोशल स्टडीज 5 नंबर की होगी, कंप्यूटर जो मेजर कंप्यूटर का मेरा बेटा कोर्स है वो आपका 60 मार्क्स का होगा। और उसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का हो गया, उर्दू ग्रामर 10 मार्क्स की होगी और इंग्लिश ग्रामर जो है ये 10 मार्क्स की होगी। इस तरह से ये 100 मार्क्स पूरे होते हैं। इसके बाद मेरा बेटा ईएससी आर्ट्स BS 14 की अगर हम बात कर
कर लें तो टोटल मार्क्स जो है 100 है। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, के सब्जेक्ट्स की बात कर ले और मार्क्स डिवीजनिंग की बात कर ले, तो इस्लामिक स्टडीज 10 मार्क्स की, सोशल स्टडीज 10 मार्क्स की आप देख सकते हैं, कंप्यूटर जो है वो 10 मार्क्स का है, जीके या करंट अफेयर्स जो है मेरा बेटा वो 10 मार्क्स का है, उर्दू 30 की है और इंग्लिश 30 की है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट में हम देखते हैं मेरा बेटा ईएससी साइंस के हवाले से BS 14 की जो सीट है, टोटल मार्क्स जो है वो उसी तरह से 100 है। और इसमें अगर आप देख लें तो इसमें इस्लामियात जो है वो आपकी 5 मार्क्स की है, सोशल साइंस 5 मार्क्स की है, कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, जीके प्लस करंट अफेयर्स जो है वो 10 मार्क्स का है, साइंस जनरल साइंस यहां पे मेरा बेटा 30 मार्क्स की है, और मैथ्स जो है वो 30 मार्क्स की है, और इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स की है। अब एक जो मेजर फर्क आपने याद रखना है 14 स्केल साइंस का और 16 स्केल साइंस का, कि वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये 4 के 4 सब्जेक्ट है, उनकी वेटेज है 60 मार्क्स, और यहां पे मेरा बेटा साइंस जो जनरल साइंस है उसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, और 30 मार्क्स की वेटेज जो है वो मैथ्स की है। ये बुनियादी तौर पे डिफरेंस है इनमें। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम देख लेते हैं ईएससी आर्ट्स जो 15 स्केल की सीट है, टोटल मार्क्स 100 है, और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं इस्लामिया 10 मार्क्स की है, सोशल स्टडीज 10 मार्क्स की है, कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, जीके करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का है, उर्दू 30 मार्क्स की है और इंग्लिश 30 मार्क्स की है। और इसके बाद अगर हम SC/SC साइंस की बात कर लें 15 स्केल साइंस की, तो इसमें भी मेरा बेटा आप देख सकते हैं इस्लामियत 5 मार्क्स है, सोशल साइंस 5 मार्क्स है, कंप्यूटर को आप देख ले मेरा बेटा कि कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, जीके करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का है, साइंस 30 मार्क्स की है, मैथ्स 30 मार्क्स की है, और इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स की है। इस तरह से इसके 100 मार्क्स पूरे होते हैं। SC/SC PT के लिए देख लें 15 स्केल की ये सीट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इस्लामियात है वो 5 मार्क्स की है, सोशल साइंस जो है वो 5 मार्क्स की है, कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, जीके करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का है, उर्दू 15 मार्क्स की है, इंग्लिश 15 मार्क्स की है, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट बेस्ड यानी कि पोर्शन जो है वो 40 मार्क्स का है। इसके बाद मेरा बेटा SC/SC DM ड्राइंग मास्टर की आप देख सकते हैं 15 स्केल की ये सीट है, और इसका जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं इस्लामियत 5 मार्क्स की होगी, सोशल साइंस 5 मार्क्स की होगी, कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, जीके करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का है, उर्दू 15 की है, इंग्लिश 15 की है, फाइन आर्ट्स या ड्राइंग जो है वो 40 मार्क्स की होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी SC/SC अरेबिक है, BS 15 की ये सीट है, उसी तरह से टोटल 100 मार्क्स हैं, 100 MCQs होंगे, इस्लामियत 5 मार्क्स हैं, सोशल साइंस 5 मार्क्स हैं, कंप्यूटर 10 मार्क्स हैं, जीके करंट अफेयर्स 10 मार्क्स हैं, उर्दू 15 मार्क्स हैं, इंग्लिश 15 मार्क्स हैं, और अरेबिक जो है वो 40 मार्क्स की होगी। और इसके बाद मेरा बेटा आप देख लें कि टोटल जो इसका क्राइटेरिया है, इंटरव्यू आपका जो होगा, इंटरव्यू के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक से ऑनवर्ड्स मास्टर्स तक, और प्लस मेरा बेटा वो जो 5 मार्क्स आपको प्रोफेशनल के मिलने हैं, तो कुल मिला के ये बनते हैं 65 मार्क्स। उसके अलावा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपकी जनरल क्वालिफिकेशन 65 मार्क्स की बनेगी, और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो 5 मार्क्स की। तो कुल मिला के आपके एकेडमिक्स के 70 मार्क्स बनते हैं। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो आपके मैट्रिक से ऑनवर्ड, मैट्रिक है, देन इंटर है, देन किसी ने BS किया हुआ है तो कलेक्टिवली BS, अगर किसी ने 2 इयर्स वाला BA प्रोग्राम किया हुआ है उसके बाद मास्टर्स किया हुआ है तो वो उसी तरह से मेरा बेटा काउंट होगा। तो 65 है आपके मैट्रिक टू मास्टर्स, और 5 मार्क्स हैं आपके मेरा बेटा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के। और उसके अलावा रिटन टेस्ट की जो वेटेज है आपकी वो 15 मार्क्स की होगी, लेकिन जब तक मेरा बेटा आप रिटन टेस्ट पास नहीं करते ये बाकी सारी की सारी चीजें आपके लिए यूजलेस हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू क्वालिफाई योर रिटन टेस्ट। और उसके अलावा मेरा बेटा मार्क्स फॉर होम तहसील, अगर आप अपनी तहसील में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 5 मार्क्स जो है वो होंगे। तो अब इसमें अगर कुल मिला के हम देखें तो ये फाइनल क्राइटेरिया है 100 मार्क्स का। और जो बार बार मैं एक बात कह रहा हूं वो ये मेरा बेटा कि ये 5 मार्क्स, ये वाले 5 मार्क्स जो है प्रोफेशनल के, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरा बेटा कि आपका बीएड नहीं है। अगर आपका बीएड नहीं है तो देन भी देखें मेरा बेटा कि आप 95 मार्क्स में से मैक्सिमम कितने ले सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मेरा बेटा एजुकेटर्स पॉलिसी, एजुकेटर की जो पॉलिसी थी, डिफरेंट जो सीट्स थी उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और उसके अलावा मेरा बेटा उनके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड थी, पेपर पैटर्न क्या होगा, उनकी मार्क्स
डिविजनिंग क्या होगी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं इस वीडियो में, लेकिन इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरा बेटा अगर एज के हवाले से आप लोग जानना चाहें तो एज के हवाले से अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो इसलिए क्रिएट हो रही है कि पिछले मतलब 5 से 6 साल में पंजाब के अंदर एजुकेटर की जॉब्स अनाउंस नहीं हुई। दैट्स वाई मेरा बेटा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है उनका ये मुतालबा, उनकी ये डिमांड है कि एज रिलैक्सेशन को मैक्सिमाइज किया जाए। अदरवाइज मेरा बेटा जो एज है वो 35 ईयर्स होती है मेल की मैक्सिमम जो है अपर एज रिलैक्सेशन के साथ, और 38 ईयर्स जो है वो फीमेल की अपर एज रिलैक्सेशन के साथ। तो ये मेरा बेटा इट्स ऑल अबाउट एजुकेटर्स जॉब। इसमें मैंने 1 by 1 भी आपको क्राइटेरिया बताया सारी जॉब्स के हवाले से, और कलेक्टिवली भी सारा क्राइटेरिया बताया। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा न्यू सेशन 5 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा बेटा नंबर्स आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने भी नंबर बोले, और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा बेटा। आप उस पे स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। और मेरा बेटा अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताता चलूं एंड पे कि हम तैयारी किस तरह से कराते हैं, या वाई एमके प्रिपरेशन। तो इसमें मेरा बेटा हम सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड करते हैं। सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज के मेरा बेटा हम नोट्स देते हैं जिनके अंदर सब्जेक्टिव होता है, जिनके अंदर वन लाइनर होता है, जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव होता है, और जिन चीजों के कॉन्सेप्ट्स मेरा बेटा जो कंसेप्चुअल चीजें होती हैं उनके हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हम टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, और टेस्ट की कीज शेयर करते हैं और उनकी डिस्कशन कराते हैं। और इस पूरे के पूरे ये मेरा बेटा 2.5 से 3 माह का सेशन होता है। और इसमें मैं ये भी बताता चलूं मेरा बेटा कि अगर इससे पहले आपकी टेस्ट डेट आ जाती है तो हमने अपने टेस्ट स्केड्यूल में जो दरमियान में ऑफ डेज दिए होते हैं हम उनको कम करके बिफोर योर टेस्ट मेरा बेटा इट्स आवर कमिटमेंट कि हम लोग आपका सिलेबस पूरा कराएंगे, आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो कराएंगे। और इस पूरे सेशन के चार्जेस जो है वो जस्ट 5,000 है। So if you want to join us, get yourself registered. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.